हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपने देखा ही होगा कि आज की इस वीडियो में हम पूरा बिल्कुल ही ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे जनरल एंट्रीज को, कि जनरल एंट्री करते कैसे हैं। ओके, चलिए तो शुरू करते हैं। ऑब्जेक्टिव अपने सेट कर लेते हैं कि इस वीडियो में आप क्या जानेंगे। देखिए, आप सबसे पहले जानेंगे टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। मतलब कि आप जब तक टाइप्स ऑफ अकाउंट नहीं जानेंगे दोस्तों, तो आप जो है वो जनरल एंट्रीज नहीं कर पाएंगे। इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि यदि आपको इंग्लिश सीखनी है तो भाई पहले ABCD तो आनी चाहिए ना। ओके, अकाउंट्स की ABCD से हम स्टार्ट करेंगे। जिसमें दो टॉपिक अपने, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स एंड जनरल एंट्रीज। ओके दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं टाइप्स ऑफ अकाउंट की। तो देखिए, आपके पहले देखिए दो अकाउंट्स होते थे हमारे, पर्सनल और इम्पर्सनल। इम्पर्सनल के दोस्तों पार्ट होते थे दो, एक तो आपका रियल और नॉमिनल। लेकिन अब तीनों को क्या एक साथ में हम बोल देते हैं, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। ओके, बात करते हैं पर्सनल अकाउंट की। तो देखिए, पर्सनल अकाउंट क्या रहता है, जिसमें किसी पर्सन का नेम, ऑर्गेनाइजेशन का नेम, लाइक रवि शुभम प्राइवेट लिमिटेड, XYZ लिमिटेड, ठीक है, कुछ भी हो गया, टाटा आयरन, रिलायंस वगैरह, ये सभी क्या पर्सनल अकाउंट्स में हमारे आएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं रियल अकाउंट्स की। दोस्तों, रियल अकाउंट्स में आपके दो आते हैं, असेट्स एंड लायबिलिटी। क्या आते हैं? असेट्स एंड लायबिलिटी। असेट यानी दोस्तों जो आपकी संपत्ति होती है वो, लायबिलिटी मतलब आपकी जो जिम्मेदारी होती है वो आती है। अब बात करते हैं असेट्स की। तो दोस्तों, असेट हमारी दो टाइप की होती है, करंट असेट और एक फिक्स असेट। आई रिपीट, करंट असेट एंड फिक्स असेट। यदि मेरा स्पीड आपको ज़्यादा लग रहा हो या कम लग रहा हो तो टेक्नोलॉजी दोस्तों बहुत आगे है, आप प्लेबैक को इंक्रीज या डिक्रीज कैसे भी कर सकते हो। ओके, देखिए, हमारी जो असेट होती है वो दो टाइप की होती है, जिसमें कि एक आपका करंट असेट, मतलब लेस देन 1 ईयर के अंदर जो सामान यूज हो जाए, खत्म हो जाए जो असेट आपकी, उसको हम करंट असेट बोलते हैं। और जो लेस देन मतलब आपकी मोर देन, ग्रेटर देन 1 ईयर से यदि आपका एबव जाता है, वो हमारा फिक्स असेट कहलाता है दोस्तों। ओके, तो करंट असेट के कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कैश हो गया, कब घट जाए बढ़ जाए कुछ पता नहीं है। बैंक में भी कब पैसा घट जाए बढ़ जाए कुछ पता नहीं है, तो हमारी करंट असेट का पार्ट है। डेटर हमारे कब इंक्रीज डिक्रीज हो जाए, इसका भी कुछ पता नहीं था। डेटर दोस्तों हमारी करंट असेट का पार्ट आता है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, हम कहीं पे इन्वेस्टमेंट करते हैं 6 महीने 4 महीने के लिए, तो वो हमारी करंट असेट का पार्ट आ जाता है। स्टॉक हो जाता है दोस्तों, स्टॉक यानी जो माल रखा है भाई कब बिक जाए कब धराई रहे कुछ पता नहीं है, तो करंट का पार्ट है। फिक्स असेट आपका जो 1 साल के बाद तक चलता है, फर्नीचर है, बिल्डिंग है आपकी, मशीनरी है, ये सब कब तक चलेंगे भाई, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, सर कितना भी चल सकता है। ओके, तो ये सब हमारे किसमें फिक्स असेट के पार्ट होते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, 6 साल के लिए कहीं इन्वेस्ट कर दिए पैसे, तो ये सब आपके लॉन्ग टर्म के पार्ट। दोस्तों, ये अभी ABCD चल रही है जनरल एंट्री की। ओके, तो प्लीज़ पूरा स्टार्टिंग से कनेक्ट रहिएगा। ओके, और बहुत अच्छे से समझ आएगा। ओके, कॉन्फिडेंस रखिएगा। देखो, हमारा ब्रेन ना, इसको आप जैसे ट्रीट करोगे वैसे ही आपकी बॉडी भी उसमें रिएक्ट करती है। आप अपने आप को थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल का फील करने लगो तो आपकी बॉडी भी उसी तरीके से रिएक्ट करती है। ओके दोस्तों, तो आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखना है कि बहुत ईजी है, कुछ नहीं है। ओके दोस्तों, चलिए करंट लायबिलिटी की बात करते हैं दोस्तों, एंड नॉन करंट लायबिलिटी की। तो सेम जैसे हमारी फिक्स असेट और करंट असेट थी, उसी तरीके से आपकी करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी होती है। करंट लायबिलिटी जो 12 महीने के अंदर खत्म हो जाती है, सेम यानी 1 साल के अंदर ही। क्रेडिटर हो गया भाई, उनको पैसा हमें वापस देना पड़ता है, जिनसे उधार मान लेते हैं, तो वो हमें 12 महीने के अंदर ही करना पड़ता है, 1 साल के अंदर, तो वो करंट लायबिलिटी का पार्ट आता है। शॉर्ट टर्म बोरो, उधार लिया हमने 2 महीने 6 महीने के लिए, तो वो भी हमें पे करना होता है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गए दोस्तों, वो भी आपका इसी के पार्ट है। नॉन करंट क्या, जो आपका 12 महीने के बाद तक चले, जैसे आपने लोन लिया है 1 साल 2 साल 3 साल के लिए, तो आपका कौन सा लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। क्लियर होगा। नॉमिनल अकाउंट में दोस्तों क्या आते हैं आपके, एक्सपेंस एंड इनकम। एक्सपेंस सभी जानते होंगे, खर्चा, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, टेलीफोन, बहुत सारे स्टेशनरी एक्सपेंस ही एक्सपेंस है। इनकम आपकी सेल हो गई, ठीक है, ये सभी हमारे किसके, नॉमिनल के पार्ट है। ओके दोस्तों, तो क्या सीखा इसमें हमने, टाइप्स ऑफ अकाउंट। अभी वीडियो खत्म नहीं हुई है। ओके, अभी जनरल एंट्री करना स्टार्ट करेंगे। तो टाइप्स ऑफ अकाउंट में क्या क्या कवर किए थे, एक बार देखिए, मैं स्टार्टिंग से लाना चाहूंगा। 3 अकाउंट्स हमारे, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। कौन से, पर्सनल हो गया, रियल हो गया, नॉमिनल हो गया। एंड पर्सनल में क्या भाई, नेम वगैरह आएंगे, ठीक है सर। रियल में असेट्स लायबिलिटी आएगी, असेट्स के दो पार्ट बता दिए, करंट फिक्स, 12 महीने से कम 12 महीने से ज़्यादा। सेम लायबिलिटी, ये आपकी करंट नॉन करंट, 12 महीने से पहले 12 महीने से ज़्यादा, और ये आपके खर्चे होंगे, और इनकम होगी किसमें, नॉमिनल। अब बात करते हैं दोस्तों जनरल एंट्री की, कि जनरल एंट्री सर करते कैसे हैं। चलिए आ जाते हैं हम, देखिए एक्सेल की अपनी सीट पर। यहाँ पे मैंने साइड में देखिए लिख रखे हैं टाइप्स ऑफ अकाउंट, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। पर्सनल में जैसा कि था, नेम, ऑर्गेनाइजेशन, आई थिंक दिख रहा होगा आप लोगों को। ओके, एंड ये आपकी
असेट्स एंड लायबिलिटी हो गया इसमें। यस, चलिए। तो यहाँ पे देखिए हमने पूरे एग्जाम्पल भी मैंने इसमें रख रखे हैं। अब ये हैं दोस्तों हमारे गोल्डन रूल्स। ध्यान देना दोस्तों कि जब भी आप जर्नल एंट्री कर रहे हो, ठीक है, तो उससे पहले आपको जो गोल्डन रूल है, जैसे मैथ में आप कोई आप मैथ का कोई भी सवाल एक्स वाई जेड सॉल्व करते हो तो उसमें कोई फॉर्मूला होता है कि नहीं होता है? विदाउट फॉर्मूले थोड़ी हम किसी सवाल को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो जो हमारे मैथ में जिस तरीके से फॉर्मूलेस होते हैं, उसी तरीके से जर्नल एंट्री को करने के लिए भी हमारे रूल्स होते हैं। जैसे आपका कोई गेम हो गया, उस गेम को खेलने के लिए कुछ रूल्स होते हैं ना हमारे, कि भाई क्रिकेट में 11 या वो रहेंगे खिलाड़ी और आपका कीपर और ये सब रहते हैं ना। इसी तरीके से आपके जर्नल एंट्री करने के लिए भी कुछ गोल्डन रूल्स हैं। गोल्डन रूल आपके क्या है? गोल्डन रूल्स जिसमें पर्सनल अकाउंट का क्या गोल्डन रूल है? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। ओके दोस्तों, दिख रहा होगा। एंड रियल अकाउंट का क्या रूल है? डेबिट व्हाट्स कम इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल का डेबिट एक्सपेंस एंड लॉस को डेबिट करते हैं, इनकम एंड गेन मतलब जो प्राप्त होता है उसको क्रेडिट करते हैं। ओके दोस्तों, चलिए अब देखिए कुछ हमारे पास में ये जनरल एंट्री के कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको देखिए आप देखते हैं। और मैं देखिए आप ही के थ्रू इसमें देखिए आंसर लेके लाने की कोशिश करूंगा कि आप इसका आंसर दें। बहुत ईजी है, सिंपल है। पहली एंट्री दोस्तों, अमाउंट हम अपने अकॉर्डिंग कुछ भी ले सकते हैं। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। अब दो चीजों को आपको फोकस करना है कि क्या आ रहा है और क्या जा रहा है, दैट सिंपल, ठीक है। स्टार्ट किया सर बिजनेस विद कैश, मतलब कैश लगा करके बिजनेस स्टार्ट किया। तो बिजनेस में क्या है भाई, आप कहाँ रहेंगे? बिजनेस के अंदर रहेंगे, बाहर रहेंगे? सर हम एज अकाउंटेंट बिजनेस के अंदर रहेंगे। तो आपके पास क्या आया? सर हमारे पास कैश आया। अब एक बात बताइए, यहाँ से कैश किधर है? सर ये रहा कैश। कैश किसका पार्ट है? सर कैश करंट असेट का पार्ट है। करंट असेट किसका पार्ट है? सर असेट्स का। असेट किस अकाउंट में आ रहा है? सर रियल अकाउंट में आ रहा है। रियल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या कह रहा है भाई? डेबिट व्हाट कम्स इन। क्या आया आपके बिजनेस में? सर कैश आया। और कैश क्या? असेट। और असेट बढ़ती है तो उसको सर जी हम क्या करेंगे? यहाँ पे देखिए मैं थोड़ा इनके बारे में भी लिख देता हूँ नीचे, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए इधर ही लिख देते ना, क्या तो एक्सपेंस में कोई दिक्कत नहीं। असेट जब आपकी इंक्रीज होगी, ध्यान से देखना है, बहुत ही ये वीडियो बहुत अच्छा जाने वाला है। ओके, असेट्स इंक्रीज होगी तो उसको क्या करेंगे? डेबिट। असेट डिक्रीज होगी, जब भी कम होगी, उसको क्या करेंगे? क्रेडिट। आप ध्यान देना क्योंकि रियल अकाउंट में दो पार्ट है, इसी से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई असेट्स और लायबिलिटी, इन सब में तो भाई एक ही था, यहाँ पर भी एक ही आपका, ठीक है। तो इससे क्या है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। एंड क्या आएगा? लायबिलिटी। लायबिलिटी जब आपकी इंक्रीज होगी ना दोस्तों, थोड़ा अपोजिट हो जाएगा यहाँ पर, तब हम क्रेडिट करेंगे, ठीक है। और लायबिलिटी जब हमारी डिक्रीज होगी तब हम उसको डेबिट करते हैं। ओके, तो असेट हमारी यहाँ पर क्या हुई है? सर असेट बड़ी है। ओके, तो असेट बढ़ी तो सर हम उसको क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे, ठीक है। तो क्या हुआ? चलिए सर यहाँ डेट आ गई, पार्टिकुलर में क्या आ जाएगा सर? कैश अकाउंट क्या हुआ? डेबिट। कितने रुपए से? कोई भी ले लीजिए, जैसे मैं ले लेता हूँ उसमें 5 लाख से, ठीक है। अब सर क्रेडिट किसे करेंगे? तो देखिए ध्यान देना दोस्तों, ये फिक्स रहता है, जब आपका बिजनेस पूरा स्टार्ट होता है तो उसमें ना कैपिटल का पार्ट आता है। तो जो आपके बिजनेस की जो कॉस्ट होती है ना, कॉस्ट ऑफ बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल। जो आपके बिजनेस की कॉस्ट होती है, अभी भाई हमारा बिजनेस स्टार्ट ही तो हुआ है। एंड सेकंड इसमें दोस्तों हमारा रूल जो है वो फॉलो होता है, वो ये होता है कि बिजनेस जो है ना, वो आपके पैसे को, एक बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट होता है जिसमें बिजनेस अलग होता है और बिजनेस का मालिक अलग होता है। तो बिजनेस ने अपने ऊपर उसको लायबिलिटी लेके चलता है, दायित्व लेके चलता है कि भाई साहब आप मेरे ऊपर 5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो तो मुझे इनको 6-7 लाख मतलब पैसा इंक्रीज करके देना है। ओके, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? इसको कैपिटल बना देंगे। अच्छा, एक और रूल ध्यान रखना दोस्तों, अगर मैं टू लिख रहा हूं तो मुझे वहां जो है डेबिट या क्रेडिट लिखने की आवश्यकता नहीं रहनी चाहिए। टू कैपिटल, जैसे अभी तो यहाँ मैंने ऊपर लिख दिया, और यहाँ क्या कर देना अपने को? सर ये 5 लाख। कितना इजी था? इजी हुआ कि नहीं हुआ? अब यहाँ पर सर ये गोल्डन रूल का क्या रूल हुआ, जरा फिट करिए इन्हें। तो देखिए जो आपका कैपिटल होता है वो हमारा किस में आता है? एक तो देखिए आपका पर्सनल अकाउंट में जाता है, और दूसरा
बिजनेस अपने ऊपर इसको क्या मान के चल रहा है सर, लाइबिलिटी मान के चल रहा है। लाइबिलिटी किस अकाउंट में फॉलो हो रही है सर, लाइबिलिटी ये रहा रियल अकाउंट में फॉलो हो रही है। रियल अकाउंट का रूल क्या कह रहा है सर, आपने अभी जस्ट नीचे लिखाया है कि लाइबिलिटी जब बढ़ेगी तो क्या करेंगे उसको क्रेडिट। अब बिजनेस के ऊपर जिम्मेदारी बढ़ रही है ना भाई, 5 लाख दे रहा है वो, तो वो पागल थोड़ी है कि भाई 5 लाख दे रहा है। 5 लाख के वो 6 लाख चाहना चाह रहा है या 7 लाख चाहना चाह रहा है, तभी तो वो 5 लाख आपके ऊपर इन्वेस्ट कर रहा है। तो आपके लिए क्या हो गई वो जिम्मेदारी हो गई, मतलब लाइबिलिटी हो गई। लाइबिलिटी बढ़ी तो सर क्रेडिट, तो हमने क्या किया है, क्रेडिट ही तो किया है। दैट इज वेरी सिंपल। अब इसका नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, ये मैं स्पीक कर दूंगा, ओके, लिखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अदरवाइज फिर वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। ओके, आजकल वैसे शॉर्ट का ट्रेंड चल रहा है कि सब चीज शॉर्ट में, ओके, लाइफ भी शॉर्ट में ही हो गई है। चलिए बी वाला देखिए क्वेश्चन है हमारा, परचेज गुड्स फॉर कैश। सिंपल भाई, आपने कैश दिया और सामान खरीद लिया, परचेज कर लिया। तो दोस्तों परचेज क्या होता है, आपने कोई सामान खरीदा, सपोज करिए आपने बाइक खरीदी, तो आपके लिए क्या हुआ, खर्चा हुआ, सिंपल सर। और किससे आपने खरीदा सर, कैश देके खरीदा। तो देखिए खर्चा इसमें किसमें आता है, पर्सनल रियल नॉमिनल में से। देखिए गोल्डन रूल को फॉलो करिए, आप ही आंसर देंगे। देखो अब तक आप लोगों ने बोल दिया होगा खर्चा किसमें आता है सर, इसमें आता है नॉमिनल में, ये रहा, ये आपने इतना बड़ा लिख तो रखा है एक्सपेंस, ठीक है, ओके। तो एक्सपेंस और इनकम, इन दोनों को देखिए हमारा गोल्डन रूल भाई साहब क्या करें हमारे, देखिए जो गोल्डन रूल है वो क्या कह रहे हैं हमारे, नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल कह रहा है सर डेबिट एक्सपेंस एंड लॉसेस, मतलब जो भी हमारा लॉस होगा, जो भी खर्चे होंगे, सभी को क्या कर देना है सर, डेबिट कर देना है। तो आपको क्या करना है यहाँ पर, सेम परचेज। सर आप अभी कह रहे थे बाइक खरीदी है, जो भी कुछ भी खरीदा है सर, उसका नेम क्यों नहीं लिख रहे। तो ध्यान देना, जब भी आप गुड्स परचेज करोगे, ओके, मतलब एक्सेप्ट मशीनरी, मशीनरी को छोड़ के आप कुछ भी चीजें परचेज करते हो तो उसमें परचेज आपका आएगा। और जब भी आप फिक्स असेट परचेज करते हो दोस्तों, तो आपको वहां पर उस असेट का नाम लिखना पड़ता है, क्योंकि वो आप जो है वो सेल के लिए यूज नहीं कर रहे हो। इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, परचेज अकाउंट। डेबिट कितने रुपए से, जैसे अभी आपने दिया है, मान चलो हमारी सर बाइक की एजेंसियां थी, हमने 45,000 की बाइक खरीद ली, बस इतनी की तो अब आती नहीं है, ओके। अब सर क्रेडिट किससे करेंगे, सिंपल है, किससे खरीदी, कैसे खरीदी, कैश कम हुआ बड़ा, सर सिंपल सी बात है, जेब से पैसे खत्म हो गए ना यार, कम हो गया, कम हो गया। कैश किसको फॉलो करता है तीनों अकाउंट में से, सर कैश रियल को फॉलो करता है, ये सर ये लिख रहा है, नंबर लिख तो रहा है कैश, ओके। तो उसका कैश हमारा किसका पार्ट आ गया सर, असेट का पार्ट आ गया। असेट में जस्ट नीचे भी लिखा है मैंने कि असेट्स बढ़ेगी तो डेबिट और घटेगी तो क्रेडिट। तो कैश जो है वो कम हो रहा है ना, असेट ही तो है, डिक्रीज हो रही है ना, तो क्या कर दिया ना हमें अपने को यहाँ पे, सर सिंपल है, टू कैश, खत्म, क्रेडिट कर देंगे भाई, कम ही तो हो रहा है, समझ आ रहा होगा। चलिए थैंक यू। नेक्स्ट चलते हैं, पेड संजय बाई चेक। संजय एक पर्सन है, उसको हमने क्या कर दिया भाई, चेक के थ्रू पेमेंट दे दिया। उससे हमने सपोज करो उधार सामान लिया होगा, तो हमने संजय को पे किया। तो संजय क्या है सर, नेम है। नेम इन तीनों में से किस में आ रहा है भाई सर, सर पर्सनल में आ रहा है, ये रहा सर, ऊपर ही लिख रहा है नेम, दिख रहा है ना। तो पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या कह रहा है सर, यहाँ पे देखिए इधर, सर डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो हम दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं, संजय को। रिसीव कौन कर रहा है, संजय कर रहा है, तो संजय को क्या कर देंगे, डेबिट। समझ आ रहा होगा, पैसे ही हुआ बना रखा है, संजय अकाउंट डेबिट कितने से, जो भी है आपका 5,000 4,000 जो भी पैसा है वो आप यहाँ डाल दीजिएगा। तो अब ध्यान देना, चेक, तो यहाँ पे चेक को कम नहीं कर देंगे। जब हमने चेक दिया तो पैसा कहाँ से कम होगा, सब बैंक से कम होगा। आप चेक दीजिए, आप यूपीआई कीजिए, आप नेफ्ट कीजिए, कुछ भी कीजिए, पैसा तो कहाँ से निकलेगा, बैंक से निकलेगा। बैंक क्या है इन तीनों में से, सर बैंक हमारी रियल में आएगा, सर असेट है, इतना बड़ा लिख तो रहा है कैश के नीचे, ओके सर। और असेट बढ़ेगी तो डेबिट, घटेगी तो क्रेडिट। तो बैंक कम हो रही है ना कि बढ़ रही है, सर कम हो रही है, तो क्या कर देंगे, क्रेडिट। समझ आया होगा, नहीं आया एक और बार देख लो भाई वीडियो, ठीक है, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, जब तक समझ में, कब तक नहीं आएगा, ठीक है। हमारा ब्रेन देखो ये साइकोलॉजिक फैक्ट है, हमारा ब्रेन जब फर्स्ट टाइम कोई चीज नई लर्न करता है तो थोड़ा सा उसको परेशानी आती है। जब सेकंड टाइम करता है तो उसको वो समझ में आ जाने लगे, जब थर्ड टाइम करता है थोड़ा एक्सपर्ट हो जाता है, एंड फोर्थ फिफ्थ टाइम में तो वो टीचर बन जाता है हमारी तरह। चलिए कोई बात नहीं आगे बढ़ते हैं। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम सुंदर सॉरी, सुंदर एक पर्सन है जिससे हमने क्या किया है सर, सामान खरीदा है। ऑन क्रेडिट का मतलब है दोस्तों उधार खरीदा हमने। अब क्या खरीदा, उधार खरीदा। बिजनेस में देखिए क्या आया गया सर, सामान आया है, सीधी सी बात। और सर पैसा नहीं गए इस बार, तो सिंपल सा है सर, पैसे नहीं गए हमारे, पैसे हमारे पास ही हैं, उधार ले आए हम तो।
ठीक है। तो बिजनेस में क्या आया सर, सामान आया, और हमने देखिए सिंपल है, गुड्स माल खरीद रहे हैं तो क्या लिखेंगे सर, परचेज लिखेंगे। क्यों लिख रहे हैं सर, डेबिट क्यों कर रहे हैं आप, ये जरा रूल को तो इसको फिट करिए। तो देखिए परचेज कर रहे हैं तो खर्चा हुआ, खर्चा जाता हमारा नॉमिनल अकाउंट में, एक्सपेंड एंड इनकम नॉमिनल। और जब आपका देखिए कहाँ गया गोल्डन रूल, देखिए रहा गोल्डन रूल में नॉमिनल अकाउंट डेबिट एक्सपेंस एंड लॉसेस, जितने भी आपके एक्सपेंस लॉस होंगे उनको क्या करना है, डेबिट। तो परचेज क्या था, अभी ऊपर ही हमने सीखा था सर, परचेज अकाउंट डेबिट, जितना भी पैसा है वो आप डाल दीजिएगा, 600 रुपये बहुत है। चलिए टू, अब क्या करेंगे सर, पैसे तो गए ही नहीं, अब टू में किसको रखेंगे। तो मुन्ना हमेशा ध्यान रखना, बात को नोट कर लेना ऐसे, कि जब भी हम अकाउंट में किसी से उधार खरीद रहे हैं या किसी को उधार बेच रहे हैं तो हमेशा हमें उसका नाम लिखना रहेगा, ठीक है। अब ध्यान देना, जब हम किसी पर्सन से उधार सामान लेकर के आ गए, ठीक है, सुंदर एक पर्सन है, सुंदर से क्या किया हमने सर, उधार सामान लेके आ गए, तो क्या हमारी बिल्कुल भी जिम्मेदारी रत्ती पर जिम्मेदारी नहीं बनती कि भाई सुंदर को पैसा वापस करना है। ऑब्वियसली सर पैसा वापस करना, नहीं तो केस चल जाएगा हमारे ऊपर। ओके, तो जब एक बात बताइए, जब हमारी जिम्मेदारी बड़ी, जिम्मेदारी को हिंदी में क्या, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सॉरी, लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी कहाँ गई सर, सर लाइबिलिटी तो हमारी इसमें आती है ना, रियल अकाउंट में। ओके, असेट्स एंड लाइबिलिटी, और अभी जस्ट सर आपने स्टार्टिंग में लिखवा दिया, हमें कितना अच्छा अभी हेल्प कर रहा है कि लाइबिलिटी इंक्रीज होगी तो सर क्रेडिट डिक्रीज होगी तो डेबिट। अब लाइबिलिटी बढ़ी तो रही है सुंदर को पैसे देने भाई, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, उसका नेम आ जाएगा सुंदर। और दूसरा सर जी, ये पर्सनल अकाउंट में ही तो जाएगा ना सुंदर, हाँ पर्सनल अकाउंट में जाएगा। पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या कह रहा है सर, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। गिवर सुंदर से माल गया तो सुंदर को देखिए इस रूल के अकॉर्डिंग भी क्रेडिट करना है। आप कैसे भी रूल्स को फॉलो कर लो भाई, किसी एक को भी आप, अगर आप पर्सनल के थ्रू भी इसमें जाओगे तो भी आप करेक्ट हो, और यदि आप इसमें रियल के थ्रू लाइबिलिटी से जाते हो तो भी आप करेक्ट हो। उसकी नरेशन क्या बन जाएगा दोस्तों, बीइंग परचेज गुड्स फ्रॉम सुंदर ऑन क्रेडिट, सिंपल। चलिए समझ आ रहा होगा, थैंक यू। इफ यू लाइक so please share with your friends also. Sold goods for cash, सिंपल, पैसा आया सामान बेच दिया कैश में। तो यहाँ पर क्या आया बिजनेस में सर, जब आप सामान बेचोगे तो बिजनेस में क्या आया सर, पैसा आया। पैसा आया, पैसा इन तीनों में से किसको फॉलो करता है सर, रियल को फॉलो करता है, ये लिख रहा कैश। और कैश हमारी क्या है सर, असेट है, करंट असेट। और असेट बढ़ेगी तो यहाँ पे क्या रूल कह रहा है हमारा सर, डेबिट। तो क्या कर देंगे, कैश अकाउंट डेबिट, कितने रुपए जो भी आपका पैसा है वो डाल देने का है टू। अब बताइए यहाँ पे क्या है, सोचिए आप लोग, सोचिए पहले। सिंपल, हम जब किसी को सामान बेचते तो हमारी क्या होती है, खर्चा होता है, इनकम होती है, बताओ भाई, सामान बेचा है सर, इनकम होगी, ऑब्वियसली सी बात है। इनकम इन तीनों अकाउंट में से कहाँ जा रही है सर, इनकम हमारी इन तीनों अकाउंट में से नॉमिनल में जा रही है, एक्सपेंस एंड इनकम। तो और हमारा जो गोल्डन रूल भाई साहब है वो क्या कह रहे हैं सर, ये रहे हमारे गोल्डन रूल, क्या कह रहा है हमारा, नॉमिनल अकाउंट डेबिट एक्सपेंस एंड लॉसेस क्रेडिट इनकम एंड गेन, दैट सिंपल। इनकम हमारी हुई क्या, सेल, सेल हमारी इनकम हुई तो उसको क्या कर देने का है, क्रेडिट, 300 रुपये। समझ आया, थोड़ा सा देखिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा भाई। ओके, करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुजान, और रसरी आवत जात से सिल पर परत इंसान। ओके, प्रैक्टिस बहुत बड़ी चीज है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सोल्ड गुड्स टू अनिल ऑन क्रेडिट, अभी तो हम सुंदर से भाई साहब से यहाँ पे उधार सामान खरीद लिया, अब हम भी तो किसी को बेच रहे हैं सामान भाई साहब। किसको सामान बेच रहे हैं हम, अनिल को उधार सामान बेच रहे हैं। अनिल कौन है सर, नाम है, तीनों अकाउंट में से किसको में फॉलो होगा सर, पर्सनल। पर्सनल का गोल्डन रूल क्या कह रहा है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। रिसीव कौन कर रहा है, अनिल, तो अनिल अकाउंट डेबिट, जितना भी पैसा है वो डाल देने का टू। आपके पास से क्या कम हुआ सर, सामान चला गया हमारा तो उधार में, तो आपकी क्या आ जाएगी यहाँ पर, इनकम। इनकम को क्या बोलते हैं सर, सेल। और इनकम का नेचर, ये रहा गोल्डन रूल, नॉमिनल, क्रेडिट इनकम एंड गेन्स, सेल, अभी ऊपर ही जस्ट सीखा था। ओके भाई, नेक्स्ट है पेड सैलरी टू द कैशियर। कैशियर को हमने सैलरी दी, ध्यान देना दोस्तों, हमें एक्सपेंस को मेन लेके चलना है। अगर आप मान के चलिए इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे कर रहे हैं तो उसमें कभी आपने ये डाला है कि भाई विद्युत, ये दक्षिणांचल विद्युत अकाउंट या इलेक्ट्रिसिटी कॉर्पोरेशन अकाउंट डेबिट, ऐसे थोड़ी करेंगे हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डेबिट।
तो उसी तरीके से दोस्तों यहाँ पर क्या है हमारा पेड सैलरी टू कैशियर। तो यहाँ पर हम कैशियर का नाम नहीं लिखेंगे, जैसे मान के चलो XYZ अंकित मेरे कैशियर का नाम होता कि भाई पेड सैलरी टू अंकित हु इज द कैशियर ऑफ आवर कंपनी, ठीक है। तो वहां अंकित अकाउंट डेबिट ऐसे नहीं करने लग जाएंगे, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो वहां हम क्या करेंगे, सैलरी अकाउंट डेबिट। और सर सैलरी बिजनेस के लिए क्या होती है, खर्चा होता है मुन्ना, कोई ये मत सोच लेना कि सैलरी से सैलरी इनकम होगी। सैलरी आपके लिए इनकम है, लेकिन भाई बिजनेस के लिए तो वो खर्चा है ना। ओके, अगर बिजनेस ही सैलरी पाने लग जाएगा तो बिजनेस किस बात कर रहा। ओके, तो सैलरी जो है वो खर्चा है, खर्चा सर हमारा नॉमिनल का पार्ट है, नॉमिनल का गोल्डन रूल कहता है, ये लिख रहा देखिए, डेबिट एक्सपेंस एंड लॉसेस, दैट सिंपल। तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू किससे दिए सर, कुछ देखिए दिया नहीं है तो आप कैश मान के चलेंगे, टू कैश। अब मैंने क्रेडिट क्यों किया सर, कैश असेट है और असेट कम होती है तो क्रेडिट। अब तो रट गए होंगे आपको। चलिए भाई नेक्स्ट में देखिए, दो एंट्री में आप लोगों के लिए छोड़ दे रहा हूं, रिसीव्ड डिविडेंड एंड रिसीव्ड कैश फ्रॉम रमन। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में इन दो की लास्ट की जनरल एंट्रीज आपको उसमें करनी है। ओके, ये आपका होमवर्क है और मैं उसमें लास्ट में आप लोगों को करेक्ट जो है वो जनरल एंट्री की कमेंट जो है वो पोस्ट करना। ओके, एच और आई जो है ये डिविडेंड रिसीव्ड की एंट्री आपको चैट बॉक्स में दोस्तों करनी है, और रिसीव कैश फ्रॉम रमन। उम्मीद करूंगा समझ आया होगा। नहीं समझ आया भाई साहब दोबारा देखो, नहीं आता दोबारा देखो, फिर भी नहीं आता खुद से करो। ओके, प्रैक्टिस करते रहिए। चलिए सो थैंक यू, आपने इतना सुना, वीडियो को ध्यान से देखा। एंड इफ यू लाइक द वीडियो सो प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड ऑल्सो, एंड लाइक शेयर जो भी जो बोलते हैं भाई, ठीक है, लेकिन प्लीज फोकस ऑन योर स्टडी ऑलवेज। चलिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।